कि पाकिस्तान एयरफोर्स एक बहुत प्रोफेशनल एयरफोर्स है। देखिए, जहाँ तक गिराने का सवाल है, वो उनका कहना है कि हमने इतने गिराए हैं, 4, जो उनके लेफ्टिनेंट जनरल किदवाई हैं, उन्होंने 4 के नंबर भी दिए हैं। हम अपनी तरफ से क्या हुआ हम बताना नहीं चाहते। तो बात वही है, भाई हमें तो पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ना है ना, वो हम लड़ नहीं रहे हैं उनके साथ। पाकिस्तान मिलिट्री से हमें ताकत बनानी है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें। अगर यहाँ तक कि जो हमारा क्लाइंट मीडिया है, जो दरबारी मीडिया है, उसने कभी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान को भारत ने, हमेशा ये कहते रहे कि पाकिस्तान को भारत ने हराया है। कभी क्या कश्मीर पे बात करिए, हम कश्मीर पे बात करना नहीं चाहते हैं। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि मिलिट्री ऑप्शन नहीं है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीतिक सॉल्यूशन है, आप ये कह रहे हैं। जी हाँ, आपको इस समय दुनिया बदल चुकी है, आप उनसे बातचीत करिए, चाइना से बातचीत करिए, लड़ाई में मत पड़िए, लड़ाई की तैयारी करिए। जैसे हम बोल रहे हैं, आपके पास ताकत होगी तो लड़ाई की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से लड़ेंगे। नहीं, हम लड़ेंगे ही। मैं आपको बता रहा हूँ ना, अगर आपके पास सिंदूर ऑपरेशन को 1 साल पूरा हो गया। आपने तमाम टीवी चैनलों पर और सरकारी जो हैंडल्स हैं उस स्तर पर आपने देखा होगा, तमाम तरह का जश्न मनाया जा रहा है। 1 साल यानी कि 3 दिन भी वो पूरे हो चुके हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, और उसके 3 दिन गुजर चुके हैं। इस बीच एक ऐसी खबर जिस पर बहुत चर्चा नहीं हुई, और खबर भी इतनी खतरनाक, जिस बारे में पूरे फसाने में इसकी चर्चा नहीं हुई, वो ये कि न सिर्फ कि चीन ने अपने लड़ाकू विमान से पाकिस्तान की मदद की, और हर तरह से, यानी सूचना के स्तर से लेकर साइबर स्तर से लेकर हर तरह से मदद की। इसको लेकर चैमे गुइयां एक फारसी का लफ्ज है, यानी कि इधर उधर से बात आई और इधर उधर चली गई। तो चैमे गुइयां तो जरूर हुई, लेकिन फैक्चुअल बातचीत नहीं हुई। पहली बार अब ये खबर आई है कि बाकायदा चाइना ने यह कहा है कि उसने, उसके इंजीनियर्स ने जाकर बाकायदा तौर पर इन जहाजों को, यानी कि मदद की गई, इन इंजीनियर्स के जरिए जहाजों को लड़ने में मदद की गई। ये बड़ी खबर आ रही है। इसके क्या मायने हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, जो ये तमाम जिस तरह का तनाव, जिस तरह का पूरी मिलिट्री फाइट और वो सब कुछ हो गया। इसके अलावा चर्चा इस बात पर भी कि वेस्ट एशिया, शुक्रिया सानी जी सबसे पहले तो आने के लिए, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। ये खबर जो मैं कह रही हूँ कि एक कॉलम में, मैं तो राजनीतिक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हूँ, डिफेंस थोड़ा बहुत समझती हूँ, जितना डिफेंस की पॉलिटिक्स है उतना समझती हूँ, लेकिन मेरी भी आंख से ओझल हो गई ये खबर, क्योंकि इस पर चर्चा ही नहीं हुई कि चीन के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में आकर, और ये J-10 नाम का फाइटर जेट है जिसको उड़ाने में और हम पर हमला करने में मदद की। क्या मैं सही कह रही हूँ? देखिए, ऐसा हुआ था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और आप जानती हैं, दर्शक जानते हैं कि ये 6 और 7 मई को सुबह ये जंग शुरू हुई थी और एयर वॉर हुई थी। और उसमें हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपने J-10 हवाई जहाज उनको इस्तेमाल किया था। अब J-10 जो है वो चाइना का हवाई जहाज है, चेंगडू है जो उनकी एविएशन कंपनी बनाती है। अब ये खबर आई है कि चेंगडू के जो इंजीनियर्स थे, जो रिसर्च करते थे इसके ऊपर J-10 पे, कहने का मतलब है जिनको हर चीज़ J-10 के बारे में पता है, वो लोग फिजिकली वहाँ पर मौजूद थे 6 और 7 की रात को जब ये जंग हो रही थी। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है कि अभी तक हम ये समझ रहे थे कि जो चाइनीज़ है वो हथियार दे रहे हैं, J-10 दे दिया, PL-15 मिसाइल दे दी, और उन्होंने ट्रेनिंग एक साथ कर ली, वो सब हम बात समझ रहे थे। पर अब ये खबर आ गई है कि वो वहाँ पे मौजूद थे। तो उसमें 2 बातें हैं, बहुत खास हैं। पहली बात ये है कि जो फाइटर होता है, जो उनके जो एयरफोर्स के, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं, वो बहुत उनमें तजुर्बा है, ट्रेनिंग करी है, अच्छे हैं। तो वो जो थे अपने J-10 को उड़ाने में फोकस कर रहे थे। जो ये इंजीनियर्स थे वो ये फोकस कर रहे थे उनके उड़ने से पहले कि उसकी ठीक मेंटेनेंस है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आ रही है उस समय वहाँ पर जो टेम्परेचर था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था जब J-10 के रडार बंद थे। वो इसलिए बंद रखे थे, अगर वो ऑन करते तो जो इंडियन के जो पायलट्स थे और फाइटर्स थे उनको पता चल जाता कि हाँ, ये दुश्मन का हवाई जहाज यहाँ आ गया है, हम कैच कर लेते सिग्नल। जी हाँ, तो वो उन्होंने बंद कर दिए। और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर और पीछे एक और एयरक्राफ्ट रखा जिसको हम बोलते हैं AEWC, मतलब एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग, उसका हो सकता है। तो SDR की बहुत अहमियत होती है, उसको मेंटेन करना, उसको ठीक प्लग इन करना, और चलने से पहले और उसके बाद उसका जब मिशन कंप्यूटर पे आया, जो कि डेटा दूसरे जहाज ने दिया था, उसके बेसिस पे इन्होंने PL-15 को बटन दबाया और छोड़ दी, और वो सीधा जाके टारगेट पे लग गया। टारगेट पे लगा, मैं टारगेट की बात। तो फिर ये इंजीनियर कैसे चीन से पाकिस्तान आ गए और सारी तैयारियां हो गई? ये तो लग रहा है कि हफ्ते भर की, 10 दिन की तैयारी है। नहीं, हफ्ते 10 दिन की नहीं है, ये कई सालों की तैयारी है। ये 5 अगस्त 2019 में जब हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया था, उसी समय से, शायद मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है कि चाइनीज लीडर खुलेआम बोलते थे कि हम पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी को हम सपोर्ट करेंगे। तब से बोल रहे थे, और इनकी एक्सरसाइजेज दोनों एयरफोर्स की वो एडवांस हो गई बहुत। तो ये तब से काम चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ है। उसके बाद जब 22 अप्रैल को पहलगाम हुआ है, तो वो काफ़ी टाइम था, उसमें अंदर इनके इंजीनियर यहाँ आ गए होंगे। बालाकोट में हमने पहली बार 2019 में हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल करा था, तो पाकिस्तानी, उसके लिए उनको उम्मीद नहीं थी। इस बार तो वो तैयार बैठे थे, जो सैटेलाइट्स थे चाइना के, वो उन्होंने उनको वो भी बताया कि हमारे कहाँ का एयरक्राफ्ट है। वो तो सिर्फ इसलिए बैठे थे कि हम एक बार अपनी मिसाइल छोड़ें और वो मिसाइल पाकिस्तान की एयर स्पेस को अंदर चली जाए तो वो हमला करेंगे। और उस हमले में, कहने का मतलब ये है, अगली बार जब ये जंग होगी, जब दिक्कत होगी, तो हमें ये मान के चलना है कि ये पाकिस्तानी पायलट अकेले नहीं है, उनके साथ चाइना के इंजीनियर्स। एग्जैक्टली, मैं इसी बात पे आने जा रही थी कि अब तक जिस बात को राज की तरह रखा जा रहा था कि भाई प्रवीण साहनी ये कह रहे हैं कि चीन पाकिस्तान के साथ है और इसलिए ऐसा हो गया, फलां जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं, मैंने कभी आधिकारिक स्तर पर इस बात को नहीं सुना, ये भी चीन का जिक्र इसमें नहीं हुआ। अब ये पहली बात तो मुझे इसकी पॉलिटिक्स समझाइए कि अगर चीन इसको कन्फेस कर रहा है कि हाँ हमने अपने इंजीनियर भेजे
इसके मायने क्या हैं? क्या वो भारत को और उसके जख्मों को रगड़ रहा है? क्या भारत को वो चुनौती दे रहा है कि देखिए मैं इस बात को कन्फेस करता हूं कि आपके सिंदूर ऑपरेशन में जो आपने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, मैंने पाकिस्तान का साथ दिया? देखिए चीन बेसिकली हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लड़ाई जो है नहीं करो पाकिस्तान के साथ, लड़ाई की साउथ एशिया में जरूरत नहीं है, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं, ये हमें कह रहा है, कोई हमें चुनौती नहीं दे रहा है। लेकिन हमने तो ये कह दिया कि अगर एक बार और कोई टेरर एक्ट हुआ सो इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई और आतंकवादी गतिविधि होती है तो हमें युद्ध करना होगा। तो हमें इसलिए अब सोचना है, हमने जो कह दिया है, जो प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि एक न्यू नॉर्मल बन गया है जिसमें कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी एक्ट ऑफ वॉर, और हम डिस्टिंक्शन आता हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो लड़ाई होती थी वहां पर एक लाइन होती थी जो हम बोलते थे कॉन्टैक्ट लाइन, इस तरफ हमारी फौज है उस तरफ उनकी फौज है, लड़ाई यहां से शुरू होती थी, जैसे हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है, वो लड़ाई वहां से शुरू हुई और फिर हमारा प्लान है हम इधर गए, उनका प्लान है वो इधर गए, एयरफोर्स उनको सपोर्ट कर रहा है। अब तो लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमने क्या देखा इस बार कि आप जो है मिसाइल्स और ड्रोन्स आप कहीं भी फेंक सकते हैं, डेप्थ में फेंक सकते हैं, जो हमने भी फेंकी उन्होंने भी फेंकी। इसका मतलब है ये वो कॉन्टैक्ट लाइन, रियर साइड, ये वो बैटलफील्ड का पूरी बैटलफील्ड एक हो गई है। ये तो पूरी बात बदल गई ना। अब इसका मतलब ये है कि अब जो लड़ाई है जो है वो एक बहुत खतरनाक लड़ाई होगी, उसका कन्वेंशन जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वो बहुत कम हो गया है। सिर्फ यही बात नहीं है, पाकिस्तान जो है, जो उनकी आप देखिए ज्योग्राफी एकदम सीधी सी है और वहां पे उनकी बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यानी आप हमने टारगेट किया, अच्छी बात है। पर प्रॉब्लम ये है, हमारा प्रॉब्लम टेररिस्ट से नहीं है, हम टेररिस्ट से 1991 से लड़ रहे हैं। हमें तो स्टेट लड़ रहा है। और उनको पता चल जाएगा आपके पास ताकत है लड़ाई लड़ने की उनके सामने, तो वो ये कम कर देंगे काम जो कर रहे पाकिस्तान हैं। तो छिप के लड़ रहा है। पाकिस्तान कहाँ लड़ रहा है भारत से? अगर वो चीन की सपोर्ट से लड़ रहा है या अमेरिका की नहीं सपोर्ट नहीं से नहीं लड़ नहीं रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये देखिए पाकिस्तान पहले भी हमसे जंग कर चुका है। और हार भी चुका है? नहीं, पाकिस्तान नहीं हारा है। देखिए ये मैंने कई बार पहले भी बोला है कि जो मिलिट्री लाइन बनी थी, पहली जंग हुई थी कश्मीर की और उसके बाद मिलिट्री लाइन बनी 1 जनवरी 1949 को वेस्टर्न सेक्टर में, आज भी कायम है, उसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। यानी नई लाइन बन गई? नहीं, वही लाइन है, थोड़ी उसको इधर उधर करा हमने। अगर हमको ताकत होती उनको पूरा हराने की तो वो लाइन ही ग्राउंड पे नहीं होती, वो कहाँ कर पाए हम। जहां तक सवाल है बांग्लादेश बनाने का, हमने बनाया, पर आप खुद सोचिएगा ईस्ट पाकिस्तान जो 1000 किलोमीटर एज द क्रो फ्लाइज अक्रॉस इंडिया है, वो सपोर्ट कर ही नहीं सकते थे वेस्ट से ईस्ट को, तो वो तो वैसे ही जाना था। आप ये देखिए ना इस बात को, लड़ाई जो हुई वो तो वेस्ट में हुई और वेस्ट में हमने थमा के रखा उसको, क्योंकि जो उस समय आर्मी चीफ थे उन्होंने सीधा ये आदेश दिया था, जो हमारे वेस्टर्न कमांडर थे उस समय जनरल कैंडिडेट से, कि आप इसको रोक के रखिए, हमें यहाँ पे काम करना है, और हमने बांग्लादेश बना दिया। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अभी तक जो भी हमने फुल स्केल वॉर लड़ी है पाकिस्तान के साथ, तो वो लाइन कायम है। अब चाइना उनके साथ खुल के लड़ रहा है, साथ में खड़ा है। लेकिन ये प्रवीण जी अगर ईमानदारी से देखें तो ये तो धोखे की जीत हुई। अगर मान भी लें धोखे की लड़ाई, जीत तो चलिए, जीत हार तो दोनों कहेंगे कि हम जीत गए हैं। मैं तो कहती हूँ ये धोखे की लड़ाई होगी। पाकिस्तान में हिम्मत है तो सामने आए और खुद लड़े, क्यों चीन की मदद से लड़ तो पाकिस्तान ही रहा है ना, उनके पायलट्स चला रहे हैं एयरक्राफ्ट। अब अच्छी बात यह है कि क्या हुआ उनके पर्सपेक्टिव से, नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम रफाल ले रहे हैं, हमें तो खैर वो सोर्स कोड ही नहीं दे रहे हैं, वो बात छोड़िए, तो हमारे जैसे रफाल होंगे, अपने नए हथियार को लगाना है, हमें उनको बुलाना पड़ेगा कि भाई आके कर दो, वो हमें बता ही नहीं रहे। नहीं तो क्या इस बात पे अभी कोई क्लैरिटी है कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं? देखिए जहां ही अटकी हुई है, लेकिन अमेरिका के गिरे तो साफ तौर पे सारे ऑपरेशन सिंदूर का, अच्छी बात है, और हम कुछ लेसन्स भी लर्न करे होंगे हमने, वो भी अच्छी बात है, कुछ हम भी अपनी तब्दीलियां कर रहे हैं। पर उस समय क्या हुआ, क्योंकि 6 और 7 की रात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जब हमारे पास कॉन्टिग्यूअस बॉर्डर है, मतलब हम साथ साथ हैं, तो एयर वॉर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। अगर उनकी एयर वॉर में हमने देखा, उन्होंने बालाकोट में भी अच्छा किया 2019 में एयर वॉर में, वो दिन के टाइम आए थे, अगर आपको याद होगा, फिर 5 साल बाद, तो अब फिर वो अच्छा कर रहे हैं। और इस बार तो आप J-10 लेकर आइएगा, और उसके बाद पाकिस्तानी इंजीनियर जो हैं वो ट्रेनिंग करके आते हैं और यहाँ आते हैं। पर अजीब बात ये देखी गई कि उनके खुद ही इंजीनियर यहाँ आ गए, तो मतलब और हम जिनसे जहाज ले रहे हैं फ्रांस से, ना वो हमारे साथ राजनीतिक तौर पर साथ हैं, और आप कह रहे हैं वो तो कोड भी नहीं दे रहे हैं। देखिए न्यूज जो आ रही है, हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि सिंदूर में आखिर हुआ क्या था। हमें ये कभी पता नहीं चलेगा कि हमारे रफाल जहाज गिराए गए या नहीं गिराए गए। मुझे याद है द वायर ने एक स्टोरी की थी और उसमें CNN की स्टोरी को सिर्फ कोट किया था कि 1 या 3 या जितने भी रफाल जहाज गिरा दिए गए, और इसको लेकर फ्रांस में तो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि रफाल गिराया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनके जो पूरा ब्रांडिंग जो उन्होंने रफाल के इर्द गिर्द की, उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। तो इस पर तो वायर की वेबसाइट एक दिन के लिए बंद कर दी गई थी। आप कह रहे हैं मीडिया को बोलना चाहिए? नहीं, वो तो मेरी वेबसाइट भी बंद हुई थी उसी दिन, क्योंकि रफाल का जो रहस्य है वो शायद जब अगली सरकार कभी आएगी तो तभी खुलेगा। अभी तो खुलने वाला है नहीं, तो वो तो बात खत्म हो गई। मैं एक बार सोचती हूँ इसी राजनीति के लिए कि जब मान लेते हैं एक बार अगर मोदी जी या हमारे रक्षा मंत्री ये कह दें कि भाई हम जंग कर रहे थे, जंग में हमने उनका 3 गुना नुकसान किया, लेकिन 1 गुना नुकसान हमारा भी हुआ, इसमें क्या बदल जाएगा? नहीं, ये तो सरकार जवाब देगी ना, आप, मैं क्या बता सकता हूँ इसके बारे में। आप डिफेंस के अलावा डिफेंस की पॉलिटिक्स को भी समझते होंगे। नहीं, देखिए ये मैं पॉलिटिक्स की डिफेंस, पॉलिटिक्स तो मैं ये समझता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स को काउंटर टेरर ऑपरेशन पे इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए था। ये है सीधी सी बात, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स जो है वो हमारी सबसे एलीट सर्विस है। हमने उसको 2019 में इस्तेमाल किया, एयरफोर्स की कमजोरियां बताई उनको, कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, जो जैमिंग होता है, वो उनका बेहतर देखा गया हमारे से। फिर इसमें कुछ कमजोरियां निकली हैं जो जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। जब खबर बाहर नहीं आती है तो आपको कैसे पता लगता है ये सब? किस चीज में? जब ये खबरें बाहर जो मीडिया छापती है, नहीं, वो देखिए वो ऐसा होता है कि एक तजुर्बा भी होता है, आप देख लेते हैं। हाँ, तो एक तजुर्बा है मेरा भी, मैं भी फौज को 1977 से देख रहा हूँ,
तो बहुत फरीदकोट में जाके और बाकी जगहों पर वही- जाके अगर कराची के पास करना है तो कैसे कर लेगा भारत? वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप जो है फैसलाबाद, सॉरी फैसलाबाद। नहीं हाँ। देखिए, आप पहले वहाँ पख्तूनवा वहाँ पहुंच गए 2019 में, खैबर पख्तूनवा में, वहां आपने मारा बालाकोट में, अभी आप पंजाब में चले गए, 2 जगह वहां मारा। तो कहने का मतलब ये है, उसके मारने के बजाय आप खुल के जंगी कर लीजिए। की और बाकायदा यहाँ हमारे ऊपर हमला हुआ, कहाँ हमला हुआ, कहा मतलब हम पे कहाँ, मतलब ये वो J-10 जो है, अब वो J-10 ने हमारे रफाल्स गिराए ना। वो J-10 ने एक मिसाइल है जो PL-15 है, जिसमें ये बताया गया है कि 143 किलोमीटर पे, इसको हम बोलते हैं BVR, बियॉन्ड विजुअल रेंज। जैसे आप और हम बैठे देख हैं, नहीं सक पा रहे हैं हम। आप उधर की पायलट है, मैं इधर का पायलट हूँ, हम दोनों मतलब एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, हम कोई 100 किलोमीटर पीछे हैं, और उसके बाद भी मैंने अपना रडार बंद करा हुआ है, टारगेट मुझे कहीं और से मिल रहा है कि आप यहाँ बैठे हैं, वो टारगेट मैं लेके वहां से मिसाइल छोड़ रहा हूँ और वो एक्यूरेट जाके लग रही है। तो अब मैं लब्बे लुबाब आपकी इस पूरी बातचीत का मेरी नजर में ये है कि अगर हमने ये कह तो दिया हमारे प्रधानमंत्री ने कि अगर अब जो भी आतंकवादी घटना होगी उस पर हम युद्ध करेंगे, वो एक्ट ऑफ वॉर, यानी वो माना जाएगा कि आपने युद्ध का डिक्लेरेशन कर दिया है, वॉर का डिक्लेरेशन। तो एक तो पहली बात ये रही, तो हमें युद्ध करना होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर आतंकवादी कैंप पे हम हमला करना चाहते हैं तो हमें एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें आर्मी को इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर ये बात खुलकर सामने आ गई है, साबित हो चुकी है आधिकारिक रूप से कि सिंदूर में न सिर्फ पाकिस्तान हमसे लड़ा बल्कि पूरी ताकत के साथ, फिजिकल पावर के साथ चाइना प्लस पाकिस्तान से भारत लड़ा और इसलिए भारत को नुकसान हुआ। मैं जो आपकी पहली 2 बातें हैं उसको मैं थोड़ा ठीक करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्मी को भी आपको काउंटर टेरर ऑपरेशन दूसरी तरफ करने की जरूरत नहीं है। जो हमने 2016 में बोला, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अगर साहब आपको लड़ना है तो हम पहले भी करते थे, हम जिसको हम रेड बोलते हैं, हम उनकी पोस्ट पे जाके अटैक करते थे, वो हमारी पोस्ट पे अटैक करते थे। तो सवाल ये है कि आप आतंकवादी जो है, आतंकवादी को तो वो आर्मी सपोर्ट कर रही है ना, तो प्रॉब्लम तो आर्मी है पाकिस्तान की, आतंकवादी थोड़ी ना है। और कब तक कहते रहेंगे आतंकवादी फिर? हाँ। आतंकवादी का ना तो कोई भाई है, ना कोई बहन है, ना कोई शक्ल है, ना आगे है ना पीछे है। 10 मर जाएंगे, वो 20 और खड़े कर देंगे। लड़ाई तो उनके साथ लड़नी है ना भाई। ये मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ। इस तरह के जो आतंकवादी हैं उन्हें तो पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री होते, प्रधानमंत्री होते, और वहां से लगातार आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं। कभी हमारे 10 लोगों को मार दिया, 20 लोगों को मार दिया, कभी बालाकोट हो गया, कभी यानी अभी पहलगाम हुआ। ऐसे में कोई भी सरकार चुप कैसे रह सकती है? उसे हमला तो करना पड़ेगा। नहीं। और क्या ऑप्शन ये है, आप समझिएगा कि आपका दुश्मन कौन है। तो दुश्मन सबसे पहले तो ये समझिए कि आज पाकिस्तान नहीं है, उसके पीछे चीन भी पूरी तरीके से खड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी है, वो तैयारी अचानक नहीं हो जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले आप उनके साथ शांति करिए। तो बजाय इसके कि हम जश्न मनाएं सिंदूर का, नहीं, वो आप बना लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मना रहे हैं, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, आपकी नीति ये होनी चाहिए कि अगर शांति होगी तो डेवलपमेंट होगी, अगर शांति होगी तो उनको कोई भेजने की जरूरत नहीं है आतंकवादी यहाँ पर। लेकिन किर्गिस्तान में जो राजनाथ सिंह जी का बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई देश भी नहीं होता, वो अलग बात है कि उसके बाद बहुत भरपाई की उस स्टेटमेंट की, वो गलती से निकल गया था स्टेटमेंट। नहीं, देखिए, वो मुझे मालूम नहीं गलती से निकला था, पर वो एक सही स्टेटमेंट था। वो एक ही स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह का जो मुझे समझ में आ गया। जो आतंकवादी है उसका कोई देश नहीं है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो सिर्फ आतंकवादी है। धर्म तो चलिए नहीं है, लेकिन देश तो है पाकिस्तान। नहीं, देश नहीं है ना, वो मर्सनरीज होते हैं बहुत सारे। ये मर्सनरीज भी होते हैं ना कि वो, देखिए, हमें देखना है जो हमारा दुश्मन है उसकी शक्ल क्या है कौन, ये तो क्लियर हो जाए। तो फिर हमने दुनिया भर में अपने एमपीज को भेजा, हमने एक डेलीगेशन भेजा और पाकिस्तान को हम अलग थलग करना चाहते थे दुनिया के स्तर पर, और स्थापित करना चाहते थे कि ये वो देश है जो पाकिस्तान का, जो टेररिज्म का स्पॉन्सर है। अगर कोई टेररिज्म का देश ही नहीं है तो हम अलग थलग क्यों करना चाहते थे पाकिस्तान? देखिए, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सॉल्यूशन होना चाहिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान से बातचीत करिए। मैं ये कह रहा हूँ आज दुनिया बदल चुकी है, और जो पहले हम बातचीत करते थे तब एक अलग माहौल था, आज एक ऐसा माहौल है कि चीन भी चाहता है कि तीनों की बातचीत हो। इंडिया चाइना से बात करे, इंडिया पाकिस्तान से बात करे, एक ट्राइलैटरल टाइप की बातचीत हो, शांति हो। जब तक शांति नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तो उनके भी कुछ मुद्दे हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं, बैठिए बातचीत तो करिए। मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो ज़ेड क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए आपके पास फौरन से नोटिफिकेशन आ सके। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक